पंडित प्रदीप मिश्रा, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, आज भारत के प्रख्यात कथावाचकों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी, शिव भक्ति और सरल कथन शैली से लाखों भक्तों के दिलों में विशेष स्थान बना लिया है। उनका पूरा नाम पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले हैं, जो उनके जन्म स्थल के कारण उनकी पहचान बन चुका है। बचपन से ही धार्मिक वातावरण में पले बढ़े पंडित जी को अध्यात्म और वेद पुराणों में विशेष रुचि थी और उन्होंने कम उम्र से ही पूजा पाठ, संस्कार और भागवत कथाओं में भाग लेना शुरू कर दिया था। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने सीहोर से ही प्राप्त की और तत्पश्चात संस्कृत एवं वेदों का गहन अध्ययन किया, जिससे उनके भीतर एक सशक्त वक्ता और भक्ति पथ के प्रचारक का बीज अंकुरित हुआ। जीवन के आरंभिक वर्षों में उन्होंने आर्थिक तंगी, सामाजिक संघर्ष और मानसिक पीड़ा का सामना किया, किंतु ईश्वर में अटूट विश्वास और शिव भक्ति ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह शिव भक्ति को समर्पित कर दिया और शिव पुराण के माध्यम से समाज में भगवान शिव की महिमा का प्रचार प्रसार शुरू किया। उन्होंने अनेक शिव पुराण कथाएं, श्रीमद् भागवत कथाएं, राम कथा एवं अन्य धार्मिक आयोजनों का सफल संचालन किया, जिनकी संख्या आज हजारों में है और जिनमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। उनकी कथाओं की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरल भाषा, व्यवहारिक दृष्टिकोण, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी बातें और भावनात्मक प्रस्तुति है, जो श्रोताओं को आत्मसात कर जाती है। उन्होंने शिव भक्ति को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है और विशेष रूप से सोमवारी व्रत, जलाभिषेक, कांवर यात्रा, भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और शिव चालीसा जैसे धार्मिक आयोजनों को देशव्यापी पहचान दिलाई। वे प्रत्येक कथा के माध्यम से सामाजिक संदेश भी देते हैं, जैसे नशा मुक्ति, बेटी बचाओ, गौ सेवा एवं पर्यावरण संरक्षण, जिससे धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य केवल धर्म प्रचार न रहकर समाज सुधार बन जाता है। उनके द्वारा प्रतिवर्ष सीहोर में आयोजित शिव महापुराण कथा और सोमवती अमावस्या स्नान महोत्सव में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 16 जून 1977 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री रमेश्वर दयाल मिश्रा एक सामान्य दुकानदार थे, जो पहले चने बेचते थे और बाद में चाय की दुकान चलाते थे। उनकी माता श्रीमती सीता मिश्रा एक गृहिणी है। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन धार्मिक वातावरण में पले बढ़े प्रदीप मिश्रा बचपन से ही कथा और भक्ति की ओर आकर्षित थे। उन्हें 2 छोटे भाई दीपक मिश्रा और विनय मिश्रा हैं। पारिवारिक प्रेरणा और स्थानीय धार्मिक परिवेश ने उनके आध्यात्मिक जीवन की नींव रखी, जिसे आगे चलकर उन्होंने गुरु दीक्षा लेकर मजबूत किया। उनका विवाह 5 दिसंबर 2004 को हुआ और उनके 2 पुत्र माधव मिश्रा और राघव मिश्रा हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा हाल के वर्षों में अपने कुछ बयानों को लेकर विवादों में घिर चुके हैं। सबसे बड़ा विवाद जून 2024 में तब हुआ जब उन्होंने एक कथा के दौरान राधा रानी और ब्रज संस्कृति को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां की। वृंदावन और बरसाना के संतों और ब्रजवासियों ने इसे धार्मिक आस्था का अपमान माना और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। इंदौर में उनके पुतले जलाए गए और पोस्टरों पर कालिख पोती गई। इस विवाद को शांत करने के लिए पंडित मिश्रा को बरसाना जाकर सार्वजनिक रूप से नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद जून 2025 में एक अन्य विवाद तब सामने आया जब उन्होंने महाराष्ट्र के बीड़ में कथा के दौरान भगवान चित्रगुप्त और यमराज को मुच्छड़ जैसे शब्दों से संबोधित किया। इस पर कायस्थ समाज ने तीव्र आपत्ति जताई और कहा कि यह उनकी आस्था का अपमान है। कई संगठनों ने
उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। इस विवाद के बाद भी पंडित मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माफी मांगी और कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावना आहत करना नहीं था। इन विवादों से स्पष्ट होता है कि धार्मिक कथावाचन में संतुलित भाषा और सभी समुदायों की आस्था का सम्मान अत्यंत आवश्यक है।